तो कहा, फिर वर्णन आया, पार्वती जी ने शिव जी से कहा सारे मंत्र पुराणों में लिखे होंगे, सारे मंत्र पुराणों में मिलेंगे, क्या शाबर मंत्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा? तो शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती, शाबर मंत्र वो मंत्र होता है मेरा बिना पढ़ा लिखा भक्त, जिसको ना मंत्र आए, ना तपस्या आए, ना साधना आए, ना व्रत आए, वो भक्त जब मेरे मंदिर में आकर मुझसे कुछ भी बोलता है, मैं उसको स्वीकार कर कर मंत्र समझकर उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देता हूं। उसकी जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। शाबर मंत्र क्या? तुम्हारे मन से जो बात शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के साक्षी में, गुरु के साक्षी में जो निकल रहा है वो शाबर मंत्र ही है। और उस मंत्र का प्रभाव कितना होता है कि दुनिया के लोगों का काम शिव पुराण की कथा में पहुंचते हैं, 7 दिन की कथा बैठकर सुनते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, और दुनिया के लोग कहते हैं हमारा यह काम हो गया, 3 महीने में बाबा ने हमारी सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि आप सब इस कथा में बैठकर शाबर मंत्र को गुनगुनाते हो, शिव के उस मंत्र का स्मरण करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, और जब जो प्रार्थना करी जाती है वही मंत्र हो जाता है, और उस मंत्र को शिव स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार। एक पत्र है, अच्छा एक विश्वास। तो शिव जी ने क्या दिया? तो शंकर जी कहते हैं मैंने अपने भक्त के लिए, कोई जो पढ़ा भी नहीं है, जो कुछ जानता भी नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता, ना मंत्र जानता, ना तपस्या जानता, ना साधना जानता, ना व्रत जानता, शिव जी ने उसको शाबर मंत्र दे दिया। शाबर मंत्र क्या है? कोई तुमसे पूछे, तुम जब नेट पर सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब पर निकालोगे कि शाबर मंत्र निकालो, तो शाबर मंत्र ना किसी पुराण में, ना किसी पोथी में कहीं नहीं लिखा गया। शाबर मंत्र कौन सा है? तो यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च कर कर देखेंगे तो लिखा आएगा, जो तुम दिल से, जो तुम हृदय से, जो तुम बार बार भगवान के लिए गुनगुनाओगे, भगवान के लिए वही मंत्र शाबर मंत्र हो जाता है। उसी मंत्र को शिव स्वीकार करते हैं। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव मंदिर जाओ, लोटा भर जल चढ़ाओ, जो तुम्हारे मन में आए वैसे शिव को पुकारो। तपस्या कलयुग में नहीं हो सकती, समस्याएं बड़ी हैं, उन समस्याओं का हल एक लोटा। बड़ी है समस्या। और कोई कह दे इस कलिकाल में
कलयुग में आने के बाद अगर कोई कहता है कि नहीं साहब मैं तो 12 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 9 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 22 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 24 घंटे तपस्या करता हूं, श्री शिवाय नमस्ते, हाथ जोड़ लो, प्रणाम करो, नमन करो, चलो। दो चीजें हैं, एक होता है वरदान और दूसरा होता है आशीर्वाद। जम के बोलो कौन कौन सा चीज है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पे वरदान, दूसरे नंबर पर आशीर्वाद। दो चीजें हैं और दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। वरदान और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। वरदान ऋषि को भी मिल जाता है, वरदान तपस्या करने वाले को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान कोई बहुत राक्षस है उसको भी मिल जाता है, वरदान सुर को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान पशु को भी मिल जाता है, वरदान पक्षी को भी मिल जाता है, और वरदान कोई दुष्ट है पापी है उसको भी मिल जाता है। वो बहुत तपस्या करेगा, वरदान मिल गया। तप करा ब्रह्मा जी का, वर मिल गया। हिरण्यकशिपु ने तप करा, वर मिल गया। हिरण्याक्ष ने तप करा, वर मिल गया। रावण ने तप करा, वर मिल गया। वरदान सुर को मिलेगा, असुर को मिलेगा, दैत्य को मिलेगा। वरदान जिसको चाहो उसको मिल सकता है। वरदान असुर को, राक्षस को भी, पापी को भी मिल सकता है। पर आशीर्वाद केवल भक्त को ही प्राप्त होता है, जो भगवान की शरणागति में रहता है। आशीर्वाद। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पिताजी माताजी अगर तुमको आशीर्वाद दे रहा है ना, तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा। वरदान, तिजोरी की चाबी, लॉकर का माल तो सबको मिल जाता है, किसको नहीं मिलेगा? सब मनुष्य जन्म लिए हो तो भी तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, सब होंगे, मम्मी पापा भी मिलेंगे तुम्हें मनुष्य देह में। और तुम अगले जन्म में अगर कोई दूसरा जन्म लेकर पैदा हुए, मान लो कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सुंगरा बन गए, गधा बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, तो उसमें भी तुम्हारे को पत्नी मिलेगी हो। अपन लोग कहते हैं ना, कुत्ता की कुतिया, बिल्ला की बिलैया, हिरन की हिरनिया, तोता की तोती, कौवा की कौनी, मोर की मोरनी। तो हर जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी। यह मत सोचो कि केवल इसी जन्म में पत्नी मिलेगी। यह तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। 7 जन्म का फेरा है तुम्हारा, ऐसे कोई पीछा नहीं छोड़ेगी। हर जन्म में मिलेगी पत्नी, हर जन्म में मिलेगी बच्चे, हर जन्म में मिलेंगे। तुम जिस जन्म में पैदा होगे, तुम माथे की जूं भी बन जाओगे तो वो लीख बनकर पैदा होगी, ऐसे। हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। खटमल बने तो भी बच्चे मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी। मच्छर बने तो भी पत्नी मिलेगी और बच्चे भी होंगे। हर जन्म में पत्नी और बच्चे सब मिलेंगे, पर हर जन्म में शिव पुराण की कथा नहीं मिलेगी। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हर जन्म में तुम शंकर के मंदिर नहीं जा सकोगे। हर जन्म में तुम शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकोगे। हर जन्म में तुम पूरे चीटे बनकर शंकर पे चढ़ जाओगे, पर जल नहीं चढ़ा पाओगे। इसलिए ये मानव की जो देह मिली है, इस देह का सदुपयोग करो, इस देह का सदुपयोग। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे
वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा दिल ना लगा। तो वरदान मिलना सरल है, पर आशीर्वाद मिलना कठिन है। मम्मी आशीर्वाद दे रही है, पापा आशीर्वाद दे रहा है, पिताजी आशीर्वाद दे रहा है, माँ आशीर्वाद दे रही है, रिश्तेदार आशीर्वाद दे रहा है। समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। कोई तो है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई तो है। सास से खूब लड़ो, खूब लड़ो, ननन से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। सास से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। खूब लड़ लो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है जूड़ा बांध बांध के लड़ो, अच्छी जोरदार लड़ो, दमदारी से लड़ो, पर प्रणाम करना बंद मत करना, पांव पड़ना बंद मत करना। वो लड़ ले, झगड़ ले, तुम्हें रोटी नहीं दे, अलग कर दे, दूसरे मकान में भेज दे, तो भी सिर पे पल्लू मल्लू लेके तुरंत पहुंच जा। और 30 त्योहार पे जाके डोकरी के बुढ़िया क्यों? शिव पुराण कहती है कितनी भी लड़ाई हो जाए और सास के तुमने पांव पकड़ लिए, घर के बुजुर्ग के तुमने पांव पकड़ लिए, भले वो अंदर से कुड़ के गाली भी देगी ना, तो भी आशीर्वाद ही कहलाएगा। वो भी आशीर्वाद, वो बद्दुआ भी देगी तो भी आशीर्वाद कहलाएगा। खूब लड़ो, दिल से लड़ो, 4-5 पराठे खा खा के लड़ो। ब्यूटी पार्लर से तैयार होके लड़ो, खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। चरण जरूर पकड़ो, प्रणाम जरूर करो, नमन जरूर करो। कहा गुरुजी हमारे मन में बहुत मन मोटाव हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो हमारा मुंह नहीं देखती, हम उसका मुंह नहीं देखते। क्या हुआ? निसड़ले बनकर चले जाओ, अपने को तो बस जाना है, चले पांव पकड़िए, प्रणाम करो। घर से निकाल देगी तो पांव पड़ने वाले को कोई नहीं निकालता, पांव तो पड़ो, निकाल देगी तो निकाल देगी, अपन तो पांव पड़ो। हम क्या करते हैं? लड़ाई होती है, पांव पड़ना बंद कर देते, प्रणाम करना बंद कर देते। शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव पुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो किसी के आगे झुककर चलना सीख जाता है वो जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। सबसे। मेरे शंकर भगवान को देखो, देवताओं ने अमृत पी लिया, सारे देवता अमृत की तैयारी में, तो सबके पास अमृत आने वाला था और शंकर जी के पास में विष भेज दिया गया। पार्वती जी ने कहा तुम्हारे पास में विष भेजा है, विष पियोगे? शंकर भगवान बोलने लगे क्या हुआ, विष पीने में तकलीफ क्या है, मैं तो पीऊंगा। विष पिया, विष धारण का। तो कहे कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है आशीर्वाद लेने में पीछे मत हटना। एक गलती हो गई थी ब्रह्मदेव से। ब्रह्मा जी ने कह दिया था ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है और सृष्टि का निर्माता भी मैं हूं, रचने वाला भी मैं हूं, संहार करता भी मैं हूं, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, ब्रह्मा जी तुम कहते हो कि सृष्टि तुमने बनाई है, निर्माण करता तुम हो, संहार करता तुम हो, बनाने वाले तुम हो। तब भगवान नारायण ने कह दिया कि सृष्टि का निर्माण करता भी शिव है, चलाने वाला भी शिव है और संहार करने वाला भी शिव।
प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सृष्टि रचने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है, उस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। वो तो जवाबदारी थोड़ी भगवान नारायण को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी भगवान ब्रह्मा जी को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी इंद्र को दे दी, वरना सारा